नमस्कारम। राजस्थान कला साहित्य इतिहास की इस कड़ी में हम संस्कृत शिलालेख कर रहे थे, जिसमें से कल हमने दो लोग नगर में घुसाकर घुसुंडी शिलालेख कर लिया था। ये उसकी टिक थी। आज हम करने वाले हैं मानमोरी शिलालेख। देखिए, मानमोरी शिलालेख जो है वो 713 ईस्वी का है। किसका है? 713 ईस्वी का है। 13 में 3 है, 3 को हम उल्टा कर दे तो वो M बन जाएगा ना। तो M से मानमोरी शिलालेख। ये मिला किसको था? ये कर्नल टोड को मिला था चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील से। वैसे भी झील में टोड ही रहते हैं। और झील कौन सी थी? मानमोरी शिलालेख मानसरोवर झील से मिला था। ये बताता किस बारे में है? ये चित्तौड़गढ़ की प्राचीन स्थिति का वर्णन देता है। ये बताता है मौर्य वंश के इतिहास को। और ये बताता है कि मानसरोवर झील को धार्मिक भावना से प्रेरित होकर बनाया गया था। तो ये मानमोरी शिलालेख। आगे हम देखेंगे घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख है, ये 861 ईस्वी का है। 861 ईस्वी का है। घंटा 861 ईस्वी का है। अच्छा, और घटियाला देखो कि कुकर को घटिया नाम है, नहीं कुकर को घटिया नाम है, पर मंडा प्रति एक ने पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब क्या है इस लाइन का मतलब? देखिए, घटियाला जो शिलालेख है वो जोधपुर से मिला है। ठीक है कब का? 861 ईस्वी का। गांव है घटियाला गांव। ठीक है, और ये कुक्कू के समय लिखा गया। कुकर को घटिया लेख है नहीं हो, तो कुक्कू के समय लिखा गया। अच्छा, फिर भी मंडा से मंडोर है, और प्रत्येक न पढ़ना पड़ा, मतलब प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में ये बताता है। मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में ये बताता है। प्रतिहार शासकों की नामावली और उपलब्धियों का भी इसमें विवरण है। इसके अलावा प्रतिहार वंश के राजा हरिश्चंद्र और उसके उत्तराधिकारियों के राज्य विस्तार की जानकारी भी इसमें मिलती है। कुक्कू के समय ये लिखा गया है। इस प्रकार ये घटियाला शिलालेख इतना सा है। इसके बाद है सारनेश्वर प्रशस्ति, जो कि 953 ईस्वी की है। 953 ईस्वी की है। ये उदयपुर में स्थित है। यह उदयपुर में मिला है। और वराह मंदिर की व्यवस्था की जानकारी हमें सारनेश्वर प्रशस्ति से मिलती है। उसके बाद है बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया का शिलालेख जो है वो 1170 ईस्वी का है। 1170 ईस्वी का है, और ये लोलाक के द्वारा लिखा गया। जैन श्रावक लोलाक है, उसके द्वारा ये लिखा गया। अच्छा, कोई व्यक्ति है, वो बीज बेचने जा रहा है। क्या बेचने जा रहा है? बीज बेचने जा रहा है। वो सबसे कह रहा है कि बीज लो, बीज लो, बीज लो। अच्छा, अब कोई उससे बीज क्यों ही लेगा? तो वो उसके गुण बताएगा। क्या बताएगा? उसके गुण बताएगा। और बताएगा कि इसका गुण क्या है, कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? गोविंद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गोविंद। और वो बातें किस में कर रहा है? गोविंद लिखा किस भाषा में हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है। कितने बीज उसके पास? 93 बीज हैं। 93 बीज हैं। अच्छा, क्या मतलब है कि बीज लो, बिजोलिया कस्बा में है, और बीज लेके उस पर गोविंद लिखा है, तो पास ही के मंदिर में चढ़ा दो। कौन से मंदिर में चढ़ा दो? पास ही के मंदिर में चढ़ा दो, यानी कि पार्श्वनाथ मंदिर। रचिता है इसके गुणभद्र, और इसको लिखने वाले, उत्कीर्ण करने वाले कौन थे? गोविंद। तभी तो बीजों पे लिखा हुआ था ना, गोविंद गोविंद। बीजों की संख्या कितनी है? 93, यानी कि इसमें कितने पद है? 93 पद है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत। तो इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है। जैन श्रावक लोलाक के द्वारा इसकी रचना हुई। बिजोलिया कस्बा पार्श्वनाथ मंदिर में ये पाया गया। रचयिता इसके गुणभद्र है, उत्कीर्णकर्ता इसके गोविंद है, भाषा इसकी संस्कृत है, पद इसमें 93 है। और इसके माध्यम से चौहानों के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके ऊपर विप्र श्री वस्त्र गोत्रे भूत लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है? विप्र श्रीवत्स गोत्रे भूत, जिसके आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। इसके आधार पर, किसके आधार पर? बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। अच्छा, यहाँ एक शब्द है, वो है डोहली, जिसका अर्थ भूमि अनुदान से लिया गया है। वैसे डोली में कन्या का दान करके भेजते हैं ना, तो डोहली में भूमि अनुदान। ठीक है, इसके अंदर देखिए हमें जालोर का नाम मिलता है जाबालीपुर। सांभर का शाकंभरी। वैसे भी सांभर नमक शाक में डलता है, सब्जी में डलता है। सांभर शाकंभरी, और भीनमाल को श्रीमाल। तो आज हमने कौन से लेकर लिए?
मानमोरी शिलालेख, गटियाला शिलालेख, सारनेश्वर और बिजोलिया शिलालेख हमने कर लिए हैं। धन्यवाद।